आपको अभिनेत्री निधि अग्रवाल के साथ भीड़ की गंदी हरकत दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये लोग वाकई इंसान हैं। एक इवेंट से निकलकर जब वो अपनी कार तक जा रही थी तब भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ छेड़छाड़ की, गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बिल्कुल वो परेशान हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस तरह के लोगों के बीच जा फंसी हैं। जानवरों की तरह लोग टूट पड़े उन पर। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ भीड़ ने बदसलूकी की। यह घटना तब हुई जब वो इवेंट के वेन्यू से बाहर निकल रही थी। इस दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कई लोग एक्ट्रेस के पास आने की कोशिश में धक्का मुक्की करने लगे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग निधि अग्रवाल से बदसलूकी करने लगे। कई लोगों ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और किसी तरह अपने ड्रेस को संभालती और खुद को बचाते हुए अपनी कार तक पहुंची और खुद को कार में लॉक किया। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान डरी सहमी निधि अग्रवाल यही कहती नजर आई कि आखिर ये सब क्या था। सोचिए, ये किस तरह के लोग होंगे जो एक महिला के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर सकते हैं। दिन दहाड़े एक अभिनेत्री सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। ये कितनी डरावनी बात है। इसके साथ ही इवेंट मैनेजमेंट और पुलिस को भी सोचना होगा, जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल पर 14 घंटे चली चर्चा का जवाब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, कागज फाड़े फेंके। हालांकि हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ। मनरेगा की जगह लेने वाला बिल यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल को वीबीजी रामजी बिल भी कहा जा रहा है। इस बिल के विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़ दी। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में हंगामा करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंक दी। नाम को लेकर मचे बवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए। 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। और अब बात चांदी की करते हैं। आज चांदी की कीमतों ने 2 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 1 किलो चांदी की कीमत 2,750,000 रुपए थी। ये पहली बार था जब चांदी ने 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था। चांदी में ये तेजी देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि अभी इसी साल मार्च में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिसंबर आते आते चांदी की कीमत 2 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। मतलब यह है कि अगर किसी ने इस साल मार्च में चांदी में 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो सिर्फ 9 महीने के अंदर उसका मुनाफा दोगुना हो गया। सोने की कीमतों ने जब 1 लाख का आंकड़ा पार किया था तो माना जा रहा था कि अब लोगों की दिलचस्पी चांदी में बढ़ने वाली है, लेकिन यह दिलचस्पी चांदी की कीमतों में पंख लगा देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चांदी की कीमतों पर एक आंकड़ा देखिए। साल 2004 में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत जानते हैं कितनी थी? 10,000 रुपए। 2011 में इसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 7 साल में कीमत 5 गुना बढ़ी। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 में चांदी ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पहली बार छुआ था। मार्च 2025 तक इसमें खास बदलाव नहीं हुआ था। मार्च के बाद दिसंबर आते आते कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और आज जैसा हम आपको दिखा रहे हैं 2 लाख प्रति किलो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी में जो तेजी देखी जा रही है वो तेजी अगले कुछ महीनों और दिखेगी। माना जा रहा है कि इस तेजी बनी रही तो चांदी की कीमतें अगले 1 वर्ष में 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है, यानी चांदी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी के कुछ बड़े कारण। इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों में कच्चे माल की तरह भी होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का भी इस पर असर हो रहा है। चांदी का इस्तेमाल सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप, ईवी में किया जाता है और आने वाले दिनों में ईवी और सोलर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।
जिसमें चांदी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चांदी की कीमतें बढ़ने की एक वजह ट्रंप के टैरिफ का डर भी है, जिसमें अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं। इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। कई उद्योग जिनमें चांदी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है, वो इसका स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन पर चांदी की कमी का कोई असर ना पड़े। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते हैं कि आईपीएल देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनके लिए एक लॉन्च पैड बन चुका है, जिसने कितने ही क्रिकेटर्स, उनके परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन ऐसी ही प्रतिभाओं के लिए बड़ा मंच साबित हुआ। घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छोटे शहरों के युवाओं ने अपनी धाक जमाई। आप इन खिलाड़ियों की कहानियां देखिए, जो कल तक गुमनामी के अंधेरे में थे। आईपीएल की चमक ने इन्हें चर्चा में ला दिया है। आईपीएल ने एक ही झटके में साधारण परिवारों से आने वाले 2 युवाओं की किस्मत बदल दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी के प्रशांत वीर और राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए। इन दोनों को ही 14 करोड़ 20 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। प्रशांत वीर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और उपयोगी ऑफ ब्रेक स्पिनर हैं और उनकी ऑलराउंड क्षमता की वजह से सीएसके ने उन पर दांव लगाया। प्रशांत वीर की इस सफलता पर परिवार और क्षेत्र में जश्न का माहौल है। भरतपुर के कार्तिक शर्मा को भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। वो